डोगर साहब, तलाल चौधरी साहब इशारा दे रहे हैं कि 1 दर्जन अरकान पीटीआई के, यानी कम से कम 12, वो शायद आपकी पार्टी की पॉलिसी से मुतफिक नहीं है और कोई अलग ग्रुप बनाने वाले हैं। देखें सर, जहाँ तक अडयाला जेल से डोरियाँ हलाने की बात है, हमें फ़ख्र है कि हमारा कायद इमरान खान साबित कदमी से, दलेरी से अडयाला जेल में 2 साल होने को जेल काट रहा है। आज हम अरकान असम्बली जो कुछ है इमरान खान के नाम से हैं, उसके नज़रिए को वोट लेकर कौम ने हमें भेजा है। और ऐसी मिसाल भी आपने नहीं देखी होगी कि लीडर जेल में हो और 180 से ज़ायद सीटें उसने ली हों, और बावजूद इसके कि ना उसका सिंबल हो, ना उसको कैंपेन की इजाज़त हो, और जो मार धाड़ जो हमारे ख़िलाफ़ हुई वो आपके सामने है। अब आगे बात है कि 5 अरकान असम्बली इन्होंने पहले हमारे ले लिए। 26वीं तरमीम में मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। हर मीटिंग में हमने अपना इख्तलाफी ना सिर्फ ड्राफ्ट दिया बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा मौक़िफ़ दिया। फजलुर रहमान साहब ठीक है, वो हमारे साथ भी एंगेज थे, इनके साथ भी एंगेज थे, लेकिन जो चीज़ें ड्राफ्ट में आईं वो ड्राफ्ट वो नहीं था जो 26वीं तरमीम की आखिरी खुर्शीद शाह साहब की मीटिंग में, ये बात कई दफ़ा हो चुकी है। अच्छा, वो ड्राफ्ट वो था जो सिर्फ 2 घंटे पहले पेश किया गया, और रात को 3-4 घंटे जो इजलास डिले हुआ वो भी आप जानते हैं कि वो किस वजह से हुआ, उस पर बहुत लंबी बात हो चुकी है। तो सर ये क्या है? अब ये कहते हैं जी हम कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां जब अपनी ओरिजिनल लाइन भी छोड़ दें तो फिर सिस्टम पर बात आप क्योंकि पार्टी के चीफ विप हैं, आप चीफ विप हैं, कोई आपको कोई इस तरह का कोई महसूस हुआ है कि कोई आपके 10-12 अरकान जो हैं वो? सर देखें, हमारे अरकान पे प्रेशर है, बिलखुसूस पंजाब के अरकान पे प्रेशर है। 75 करोड़ से 1 अरब की बोलियां लगाई गई, और पहले दिन से लगाई गई। जब हम जीत कर आ गए 4 सीटें तो हमारी कौमी असम्बली की इन्होंने उसी वक्त छीनी। एक हमारी करोड़ पक्के से राना फराज ने उनकी सीट ली, गुजरांवाला से बिलाल इजाज की सीट ली, एहसान विरक की सीट गुजरांवाला से ली। 3 सीटें तो हमारी उसी झटके में ले ली। चौथी सीट जो हमारे एक मेंबर कौमी असम्बली रहीमिया खान से डेथ हो गई, मुमताज़ मुस्तफा, वो सीट जिस तरह से इन्होंने छीनी आपके सामने है कि ना कंपेन करने दी, ना कागज़ के लिए, ना कैंडिडेट गए, और वो 47 वाला एक नमूना इनके पास है, एक बंदा जितवा गया। अब आगे भी इनका यही इरादा है कि जो हम बचे खुचे एक आग का दरिया अबूर करके इस असम्बली में पहुंच गए हैं, हमारा भी टोटे टोटे करें। सर देखें, तारीख ने बताया है कि आज तक एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जो एक जनरेशन का लीडर था, आज भी भुट्टो जिंदा है। इमरान खान 3 जनरेशन का लीडर है। वो आज एक नज़रिए का नाम है, वो एक सोच का नाम है, आप नहीं ख़त्म कर सकते। आमिर डोगर नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई और MNA नहीं होगा फ़र्क नहीं पड़ता। जो इमरान खान की आज जो पॉपुलरिटी है, जो आज लोगों के दिलों में बसता, अब कुछ भी कर लें उसको ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह, अगर आपकी बात मान लें कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, आपकी बात मान, लेकिन हुकूमत जो करना चाहती है वो कर रही है। सर वो इसलिए कि ताकत है इनके पास, और आपको पता है ताकत इनकी कहाँ से है, सबको पता है। इनके बेचारों के मिनिस्टरों के पल्ले क्या चीज़ है? मिनिस्टरों के तो हालात मैं देखता हूँ, असेंबली में है, मेरे भाई हैं। अच्छा, लेकिन डोगर साहब, ताकत कहाँ से है, इनको कौन चला रहा है, लड़ाई किन से, आप सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी पार्टी की हुकूमत है ना, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो आपके MNA MPA हैं वो क्यों परेशान है? सर देखें, एक तो 2 वजूहात है। पहली वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शदीद दहशतगर्दी की लपेट में है, और इस हद तक वो हमारे अरकान असम्बली परेशान है कि मेरे मुंह में खाक। वो कहते हैं कि हम जो नक्शा देख रहे हैं बिलखुसूस बलूचिस्तान का, हमें बलूचिस्तान जाता हुआ नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाई वज़ीर दाखिला बने हैं, ये अब ब्रीफिंग लेंगे, इनको पता चलेगा, पहले भी वज़ीर दाखिला रहे हैं। कोशिश करेंगे, मुल्क तो हम सब का है ना, ये भी कोशिश करेंगे, हम इनके लिए दुआ गो हैं कि मुल्क की सालमत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ हमेशा साथ खड़ी हुई है, क्योंकि मुल्क तो हम सब का है ना। सियासत तो हम लड़ते रहेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जो हालात आपने आप बना दिए हैं, ठीक है, ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। मेरा इशारा ये है कि सिर्फ आपके जो MNAs और MPA, ख़ास तौर पे MNAs का ग्रुप जो है, वो आपके चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर से खुश नहीं लगता। देखें, वो दो तो हर सियासी पार्टी में, हर हुकूमत में नाराज़गियाँ तो होती हैं। जैसे मरीम नवाज साहबा से पावर शेयरिंग के फार्मूले पे पीपल्स पार्टी नाराज़ है। आज जरदारी साहब की जो स्पीच थी वो बस वो एक दिखावा था।
जबकि हमें पता है कि पीपल्स पार्टी किस तरह से इन सरारात बैठी है। नहीं, पीपल्स पार्टी तो बड़ी ओपनली क्रिटिसिज्म कर रही है ठीक है सर। इसी तरह मरियम नवाज साहबा किसी MP MNA को, इनके अपने MP MNA को घास नहीं डाल रही। ये हर पार्टी में CM या हुकूमती पार्टी में इख्तलाफात ग्रुपिंग होती है, लेकिन सब ओवरऑल एक पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। सर जो बात असल थी वो पाकिस्तान की सालमियत की थी, दहशतगर्दी से खात्मे की थी। बलूचिस्तान और KPK में जो हालात बने हुए हैं, वो हालात में मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत की भी बस से बाहर है। बलूचिस्तान में जो सूबाई हुकूमत है उससे भी बस के बाहर है, उसमें हमें मिलकर बैठना होगा। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम, अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपके मिलकर बैठना होगा। हाँ, मैंने इनको कहा था कि ये इन कैमरा ब्रीफिंग कराएं, जैसे हमने अपने दौर में 3-4 दफ़ा कराई। ये पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट्री लीडर्स को इत्मीनान में लें और बताएं कि उस मुल्क में क्या हो रहा है। अरकान जो कुछ बता रहे हैं, अगर हमने इसी तरह आंखें बंद कर ली तो फिर ये ना होगा खुदा ना खास्ता हाथ मलते रह जाएं। तलाल साहब, इख्तलाफ राय के बावजूद ये एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है आमिर डोगर साहब ने। ये कह रहे हैं जी कि ये जो हालात हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के, इस पे मिलजुल के चलें, ओपनली बात ना करें, इन कैमरा एक ब्रीफिंग का एहतमाम कर लें। देखिए, गुजारिश ये है, ये कहते तो हैं, जब इन्हें बुलाया जाता है तो फिर आते नहीं हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंसी में भी हुई थी, तशरीफ़ नहीं लाई। देखिए, मामला ये है, 2013 से 18 के दरमियान भी दहशतगर्दी का जंग इसलिए जीती गई कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़ुबान एक बयानिए के साथ खड़ी होगी। मैं बिल्कुल ये बात एडमिट करता हूँ, ये हमें खड़ा होना पड़ेगा। 2 काम हुए, एक तो दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ा और दुनिया समझ रही थी शायद ये बस हमारी जंग रहेगी। ये पाकिस्तान की जंग नहीं है सिर्फ, पाकिस्तान इस जंग में नाकाम होगा तो दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। आज अमेरिका ने एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अमली तौर पे अमेरिका और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उन पूरी दुनिया को महफूज बनाने की जंग एक फ्रंट लाइनर के तौर पे लड़े। और दूसरा काम, पॉलिटिकल फोर्सेस को अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे यक ज़ुबान एक बयानिए के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये नेशनल एक्शन प्लान जो है, देखिए, हमें मानना पड़ेगा कि 2017-18 में जो दहशतगर्दी दम तोड़ गई थी, वो शुरू कुछ हमारी गलतियों से भी हुई है, कुछ पॉलिसियों से भी हुई है। कहीं हमने ये काम गलत किया है, कहीं हमने ये, तो हम इसको करना चाहिए, ये तो सबसे पहले है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जिस तरह हमारे साथ है, इनका जो सूबा है यार, नेशनल जो CTD है, जरा उनका आप जाके जायज़ा लें, और पंजाब का दें जो शहबाज साहब ने बनाया था, या सिंध वालों का देखें। यानी जो सबसे सूबा जहाँ से ओरिजिनेट होती है या सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी वहाँ से वो, तो वहाँ पर इन्हें 1% ज़्यादा भी मिलता है NFC अवार्ड में, सैकड़ों अरब मिल चुका है। तो इस सूबे को काम करने की ज़रूरत है, इन्होंने वो काम नहीं किया, और पॉलिटिकली हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हाँ, ये तो, और इस पर बिल्कुल ये जिस तरह की ब्रीफिंग्स कहेंगे होनी चाहिए, मगर पॉलिटिकल फोर्सेस को इख्तलाफ अपनी जगह, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े। अच्छा, आपने भी अच्छी बात कर दी कि पॉलिटिकली हमें एक होना चाहिए, लेकिन जब एक जो सेनेटर है एजाज चौधरी, उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करे चेयरमैन सेनेट, जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और उस पर अमल दरामद ना हो, और तंग आके जो चेयरमैन सेनेट है वो मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दे, तो इसका मतलब यह है कि आज सदर जरदारी ने जितनी भी तारीफ की फेडरल गवर्नमेंट की, वो अपनी जगह पे है, अंदर से पीपल्स पार्टी आपसे खुश नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो कहते हैं ना पार्लियामेंट कहीं से चल रही, नहीं, पार्लियामेंट वाले ही पार्लियामेंट चला रहे हैं। मैं तो नहीं कहता कि 26 नवंबर वाला मामला जो किसी ने किया, नहीं, हुकूमत का फैसला है हमारा, हमने इन्हें डिस्पर्स किया। हुकूमत अपने फैसलों को हम ओन करते हैं। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस हो या आप फौज का नाम लेते हैं ना, अगर वो हुकूमत के साथ खड़े हैं तो वो हुकूमती फैसलों की वजह से खड़े हैं, तो फैसला हुकूमत करती है। इसी तरह पार्लियामेंट में चेयरमैन सेनेट, जिसे कहते थे जी ये कभी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो सकते, हुए, उन्होंने आज प्रिविलेज को भेजे, हुकूमत के खिलाफ भेजे ना, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट काम कर रही है, तो काम करने देना। तो आपके साथी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो फिर परवेज़ खटक के मुशीर दाखिला बनने पे क्यों कहते हैं जी कि उनको नहीं पता इस बात का? देखिए, ये
अब राना सनाउल्लाह साहब मेरे से वो इसको जवाब दें, बहुत सीनियर है। क्योंकि आपका तो हमें पता है कि आपको तो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला बनाया। देखिए इसमें कोई पॉलिटिकल वर्कर है, प्रोसेस से आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है प्राइम मिनिस्टर ने, मियां नवाज शरीफ ने, लेकिन इसमें रिकमेंडेशन जो है, कॉन्सेंट जो है मोहसिन नकवी साहब की शामिल थी और बिल्कुल मैं उन्हें असिस्ट करूँगा, एक टीम के तौर पे काम करूँगा। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है और मोहसिन नकवी साहब से मुशावरत से बनाया है और हम इधर काम करने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो लोग कहते हैं कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम नहीं नज़र आता, यानी मेरा मतलब है कि मोहसिन साहब अगर वो कुर्सी से चिपटे रहें, आप काम देखें ना, जो अंडरपास जो है 2 साल में बनता है वो 40 दिन में बन रहा है। SCO कॉन्फ्रेंस पुरअमन होती है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट पुरअमन बेहतरीन होता है। तो कहने का मतलब है, हाँ हमसे ये सवाल पूछें, ये पार्लियामेंट में पूछें, मैं इंटीरियर का हूँ ना, हम पेश होने 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बहस करें, जहाँ कमी कुताही हम ठीक करेंगे, लेकिन काम हो रहा है। 1 साल में शहबाज शरीफ ने डिलीवर किया है, ये अब वो भी मानते हैं। कैमरा बंद करेंगे तो ये डोगर साहब भी मानेंगे।